कह रहे हैं पिताजी 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 करता हुआ जा रहा है। हृदय में ममता आई, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। उठाया, बड़े भाव से बड़े प्रेम से प्रभु को गोदी से लगा लिया। आज इतना प्रसन्न हो रहा है, आज इतना खुश हो रहा है। एक बात बोलो, न जाने छोटी रानी कहाँ से आ गई, न जाने छोटी रानी कहाँ से आ गई, न जाने छोटी रानी कहाँ से आ गई। छोटी रानी देखने लगी, अरे तू उसकी गोदी में बैठना चाहता है। उस बच्चे को प्रभु जी महाराज को पकड़ा और ऊपर से नीचे को गिरा दिया था। अरे तू इसकी गोदी में बैठना चाहता है, अरे तू तो अभागा है, तेरा संसार में कोई भी नहीं है, तू तो अभागा है, तेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, इसकी गोदी में नहीं बैठ सकता है। ऐसे कैसे बैठ जाएगा तू उसकी गोदी में। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, छोटे से बच्चे से ऐसे ऐसे उसकी माँ ने कटु वचन बोले कि उस माँ का हृदय घायल, उस प्रभु जी महाराज का जो हृदय है ना वो घायल हो गया था। प्रभु जी महाराज सोचने लगे, अरे मौसी, मैं अपने पिता पे से कछु मांगने को ना आयो। अरे मौसी, मैं तो अपने पिता ने, आज मेरे पिता ने मुझे बुलाया, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए आया, मैं गद्दी नहीं मांगी। अगर गोदी में बैठना चाहता है ना, ऐसे वो गोदी नहीं मिलेगी। अगर तू बैठना चाहता है ना, तो जा बियाबान जंगल में भजन कर, अपने शरीर को त्याग और मेरी कुख से जन्म लेगा ना, तभी तू इसकी गोदी में बैठ सकता है। ऐसे नहीं बैठ सकता है। उसकी गोदी में अगर तू बैठना चाहता है ना, जा भगवान नारायण की तपस्या कर और मेरी कोख से जन्म लेगा, तभी तू इसकी गोदी में बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता है। ऐसे ऐसे कटु वचन बोले। उस बच्चे का हृदय ना वो घायल हो गया था। रोता बिलखता हुआ छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास गए। कहाँ गए? अपनी मैया के पास गए और अपनी मैया से एक ही बात पूछी, मैया, अरे ओ मैया, मैया तुम मुझे एक बात बता, मैया, मैया एक बात बता तू मेरी काजी मैया, मेरो पिता कौन है? वो मैया सोचने लगी, मैं क्या बताऊं अपने बेटे को कि तेरा बाप उत्तान पात। सोचने लगी मेरा बेटा शायद बाहर खेल रहा होगा, आज इसलिए पूछ रहा अपने पिता को। वही मैया कहने लगी, लाला तेरो जो पिता है ना, वो ना भगवान नारायण है। अच्छा मैया बोल के, हाँ मैया वो पिता कहाँ मिलेगा मुझे बताना। सुनीति कहने लगी, बेटा वो पिता हर किसी को नहीं मिलता है, बड़े नसीब वालों को मिलता है, वो पिता हर किसी को नहीं मिलता है। बेटा
वो बेटा हर किसी को नहीं मिलेगा, वो बड़े बड़े नसीब वालों को मिलता है। और अगर तू पाना ही चाहता है तो जा बियाबान जंगल में भजन कर भगवान का, तभी वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सुनो, वो भी कैसा बच्चा है, अपनी माँ को वचन दिया, मैया, अरे ओ मैया, मैं तुझे तभी अपना मुख दिखाऊंगा जब तक उस नारायण के मुझे दर्शन नहीं हो जाएंगे। ऐसी वो माँ है। आजकल की माँ कैसी है, अगर बच्चा भगवान के मंदिर में जाता है, आजकल की माँ अपने बच्चों को रोकती है, रोकती है कि नहीं रोकती? आजकल की माँ कैसी हो गई, बेटा आप सोते पढ़ो, जगते पढ़ो, चलते पढ़ो, खाते पढ़ो, पढ़ते रहिए। आज की ऐसी पढ़ी लिखी हुई संतान हो गई जिनके माँ बाप रोडों पर पड़े पड़े दुख भोग रहे, दुख पा रहे, वो संतान कभी नहीं पूछती है कि पिताजी आपके क्या कष्ट है। क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे, और पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप की सेवा करें, राम राम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पढ़े लिखे बच्चे, वेद क्या कहता है कि जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सो, नहीं तो जननी बाज भले वृथा गवावे कि जननी जने तो ऐसो जने के दाता के सो। कह तो दानवीर रहे या कहीं अधर्म हो रहा है तो सूरवीर बन ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए, ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए। आज यही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनीति ने अपने बेटे को रोका नहीं, और यही बेटा सीधे बियाबान जंगल में जा रहे हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप कितना भी दान कर लो, आप कितना भी दान कर लो, आप कितना भी भजन कर लो, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, बगैर गुरु के कभी भजन नहीं लगता। बगैर गुरु के ना ही दान लगता है और ना ही भजन लगता है और ना ही कभी पूजा पाठ लगती है, कितना भी दान करो। अब छोटे से बालक का तो कोई गुरु ही नहीं है, बियाबान जंगल में भगवान को ढूंढ रहा है। और सुनो, गुरु भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे नहीं प्राप्त होता। छोटा सा बालक बियाबान जंगल में चल दिया, कहाँ चल दिया? बियाबान जंगल में। नारद जी महाराज गुरु बन के आ रहे हैं। गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। क्या लेता है? परीक्षा। गुरु पहुंचे, कहने लगे, अरे ओ ध्रुव, अरे ओ लाला ध्रुव, बेटा क्या बात है, कैसे बियाबान जंगल में भटक रहे हो? ध्रुव कहने लगा, बाबा, अरे ओ बाबा, बाबा मैं भगवान को ढूंढने लग रहा हूँ। कहने लगे, बेटा भगवान को बियाबान जंगल में नहीं घूम रहे। अगर भगवान वन में होता
तो हमसे पहले तो पशु पक्षी दर्शन कर लेते। वन में पशु पक्षी रहते कि नहीं रहते? कहने लगे बाबा भगवान को कैसे ढूंढूं, आप बताओ ना। उन्होंने कहा कि बेटा भगवान के लिए बड़ा बड़ा जप करना पड़ेगा, भगवान का जप करना पड़ेगा इस जंगल में। क्या करेगा तू? हाँ बाबा मैं करूंगा। नारद जी से डरा रहे, कैसे भी डरेंगे। अरे बेटा यहाँ मोटे मोटे शेर घूमते हैं, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव ने कितना सुंदर जवाब दिया, बाबा इस दुनिया में कौन किसे नहीं खा रहा है? अरे सोच करके सोचो, इस दुनिया में कौन किसे नहीं खा रहा है? चाहे बेटा को देखो, चाहे पत्नी को देखो, चाहे भाई को देखो, चाहे मित्र को देखो, किसी को भी देखो, इस दुनिया में सब सबको खाने लगे। बाबा जो तिल तिल करके खाता है बड़ा कष्ट होता है। बाबा अरे कोई एक साथ खाएगा, किसी का पेट तो भरेगा। मरनो सबने ये मत सोच रही हो कि फलाना मर गया मुझे नहीं मरना। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जो आया है उसे जाना अवश्य है, चाहे कोई भी क्यों न हो। फर्क इतना है, कर्म किया है अच्छा तो सिंहासन पर बैठ के जाएगा, और बुरो करो तो फांसी को फंदा से खिंचता हुआ जाएगा, जानो तो पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार और बोल दो, आया है उसे जाना पड़ेगा। ध्रुव कहने लगा बाबा मैं तो तभी जाऊंगा जब तक मेरे नारायण के दर्शन नहीं हो जाएंगे। उसे तो 24 घंटे मेरे बांके बिहारी का नशा चढ़ गया। कहिए ना भजन में, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हरि बोल। दिल की बीमारी
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज को तो एक ही नशा चढ़ गया, मुझे मेरा श्याम चाहिए, मुझे मेरा नारायण चाहिए, मुझे मेरा मुरली वाला चाहिए। वो तो मुरली वाले का बड़ा दीवाना हो गया। नारद जी सोचने लगे, वास्तव में तू हमारा शिष्य बनने के योग्य रहेगा। उसके लिए वसुदेव गायत्री मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वसुदेव गायत्री मंत्र है। कहते हैं अगर कलयुग में मनुष्य 48 लाख बार इसका जो जप करता है तो कलयुग में भगवान दर्शन पक्का देते हैं। तो आज देखो वसुदेव गायत्री मंत्र का बड़ा सुंदर जप किया, बड़े प्रेम से बड़े भाव से जप किया, जिसको पहला महीना बीत गया। एक महीने में जब तपस्या करी, पहले महीने में 3 दिन में एक दिन फल खाते थे और 24 घंटे मेरे प्रभु का भजन कर रहे। धीरे धीरे दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया, केवल वृक्ष के सूखे पत्ते खा खा करके भजन कर रहे हैं। माताओं कथा की तरफ ध्यान दें, बातें नहीं करें, भैया बात नहीं करते। बैठ जा लाला, चुप बड़ी तो भैया अच्छा नहीं लगता। तू तो चश्मा पहन का मैं तू सबसे ज्यादा बात कर लो, जोर से बोलो राधे राधे। पहले महीने में फल खा के भजन किया और दूसरे महीने में वो फल खाना छोड़ दिया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मंत्र का जप चल रहा है। दूसरे महीने में वृक्ष के सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, केवल तीसरे महीने में पानी पीकर वृक्ष की छाल खा खा करके 9 दिन में एक दिन छाल खाते और 24 घंटे भजन करते रहते। चौथे महीने में वो भी छोड़ दिया, पानी पी करके तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे, सब कुछ खाना पीना चाहिए। छठवें महीने में वो भी खाना पीना छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया और बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। सुनो, छठवें महीने में अपनी सांस तक बंद कर दी। नारायण भगवान के भजन में इतना पागल हो गया जिसका कंठ सूख जाता है। ध्रुव ऐसा पागल हो गया, सोचने लगा कि जब तक मुझे मेरा नारायण नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। चतुर्भुज रूपधारी भगवान नारायण की जाके उसके दिल में बसी हुई है। चतुर्भुज रूपधारी भगवान की झांकी उसके हृदय में बसी हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब देवताओं की सांसें बंद होने लगी। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए देवता लोग, कहने लगे भगवान त्राही माम हमारी रक्षा करो। हे नारायण, हमारे प्राण अमृत हो रहे, हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे विष्णु, अरे देवताओं आप चुप हो जाइए, मेरा एक भक्त है, वो मेरे भजन में बड़ा पागल हो गया है और जब तक उसकी सांसें नहीं चलेंगी ना तब तक आपकी सांसें नहीं खुल सकती। देवता लोग कहने लगे महाराज आप क्यों नहीं जा रहे, आप उसको दर्शन दो ना, ऐसा क्या मांगना चाहता है। भगवान कहने लगे मेरा भक्त कुछ भी नहीं मांग रहा, वो ना सिर्फ मेरे दर्शन का प्यासा है, वो मेरे दर्शन का भूखा है। कहने लगे कि हे विधाता,
हे त्रिलोकपति आप जाओ ना, आप उसे दर्शन दीजिए। आज नारायण भगवान मेरा प्रभु नंगे ही पैर दौड़े जा रहे भगवान और सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान कहने लगे हे प्रभु अपनी आंखें खोलो ना, मैं भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। प्रभु सोचने लगा कोई मुझे ना पागल बनाने के लिए आया है। अरे भगवान तो चतुर्भुज रूपधारी होते, 4 हाथ वाला होता है, वो मेरे दिल में बैठा है। कोई मुझे ना पागल बनाने आया है। भगवान सोचने लगे मेरा भक्त कितना भोला है। भगवान ने क्या किया, अपना शंख लिया, उसके कंठ से लगाया, उसका कंठ जो सूख गया था वो हरा भरा हो गया। चतुर्भुज रूपधारी भगवान जो दिल में बैठी थी जाके भगवान ने उसको बाहर निकाला। ध्रुव घबराने लगा, 4 हाथ वाला भगवान जो मेरे दिल में बैठा है वो कहाँ गया। आज आंख खोल के जैसे ही देखा था वो चतुर्भुज रूपधारी सामने खड़ा हुआ है। बड़ी सुंदर स्तुति करी। सशंक चक्रम सगरेठ कुंडलम सफेद वस्त्र सरसीरोक्षण संगार वृक्ष स्तन को वक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। जिस भगवान नारायण के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे वो कितना सुंदर लग रहा है। एक बात बोलो, मेरे नारायण से ना सुंदर कोई भी नहीं है। मेरा नारायण कितना सुंदर है। एक बार जो मेरे नारायण को देख लेता है ना वो दुनिया में ना किसी को भी नहीं देखेगा। मेरा नारायण इतना सुंदर है। भगवान के एक हाथ में शंख लगाए, एक हाथ में चक्र चल रहा है, एक हाथ में गदा लगे। मेरा नारायण कितना सुंदर लग रहा है। भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल है, भगवान के गले में बेजती माला, भगवान के पीला पटका डला हुआ है। मेरा नारायण कितना सुंदर लग रहा है। भगवान के पीले वस्त्र है। कृष्णा परम किमपि तत्त्वं न जाने। मेरे कान्हा की माया को कोई नहीं जानता है। मेरा नारायण इतना सुंदर है। मेरा प्रभु सौंदर्य। प्रभु कहने लगा हे प्रभु, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, दुनिया कहती है कि भगवान ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने सुना ही था हे विधाता, मैंने न तुझे कभी नहीं देखा। आज तेरा दर्शन पाके मेरा जीवन है। भगवान कहने लगे भक्त आप मांगो ना। अरे जिसे भगवान मिल गया वो क्या मांगेगा है? जिसे भगवान मिल गया वो क्या मांगेगा? वो कुछ भी नहीं मांगेगा। 25 मिनट